बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल्ला, आपका बायोलॉजी का टीचर, आपको वेलकम करता हूँ न्यू 10th की क्लासेस में और आपको गुड लक कहता हूँ नए साल के लिए बेटा। और थोड़ा सा मैं आपको बेटा बता दूँ, ये जो हमारा सेशन होता है बेटा, ये वैसे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल से 10th क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मुल्क में कोरोना के हालात की वजह से बेटा आपके पेपर भी डिले हुए और फिर कैंसिल हो गए। तो अब आपका ये सेशन मतलब अब स्टार्ट हो रहा है और मई मिड हो चुका है मई का, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेशन 10th का। ऑनलाइन क्लासेस होंगी बेटा ये, और इंशाल्लाह हम 15 जुलाई तक, फ़िलहाल तो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है बेटा कि 15 जुलाई तक एकेडमीज़ या स्कूल नहीं खुलने, तो हम इंशाल्लाह 15 जुलाई तक बेटा हम बायोलॉजी के कोई 3 या 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने इन क्लासेस को सीरियस लेना है और हम ये लेक्चर बेटा बाद में नहीं पढ़ाएंगे। हमने जितने ऑनलाइन क्लासेस में जितना कोर्स कवर किया होगा, हम कोर्स को आगे से आगे ले जाएंगे। सो आपने बेटा इसको सीरियस लेना है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि 10th क्लास की जो बायोलॉजी है बेटा, उसमें टोटल 9 चैप्टर हैं और उसके बाद मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वही है कि 60 मार्क्स का पेपर होगा बेटा आप लोगों का। और उसके बाद आज हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करना है। आपने 9 चैप्टर 9th में पढ़े थे और हमने अब चैप्टर 10 स्टार्ट करना है, जो आपकी बुक में है, मतलब आपके लिए पहला चैप्टर होगा 10th का। वैसे चैप्टर 10 है और इस चैप्टर 10 का नाम है बेटा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस बोलते हैं गैस, एक्सचेंज बोलते हैं तबादला। गैसों का तबादला आपका टॉपिक है और आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है बेटा, 1 है। सो देख लेते हैं हम गैसियस एक्सचेंज। आज हम 4-5 डेफिनेशंस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पता है बेटा कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। आपने 9th क्लास में भी ये सीखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक में मौजूद, ग्लूकोज में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए कौन काम करती है? ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें बनती हैं? CO2 बनती है, H2O बनता है बेटा, और क्या बनती है? एनर्जी। और एनर्जी को फिर किस में तब्दील किया जाता है? ATP में। यही अमल बेटा क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। यही अमल क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है कि ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, जिसके नतीजे में एनर्जी निकलती है और उसको ATP में तब्दील किया जाता है। ये आपने यहाँ से इक्वेशन से देखा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोसेस in which CH bond in the food are broken by oxidation and reduction reactions and energy is transferred into ATP। ये बेटा हो गया आपकी तारीफ। ठीक हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन की आपने तारीफ की। द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन द फूड, ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है किसके जरिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए और रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए। उसके बाद क्या होता है फिर? एंड एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू ATP, और एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को तब्दील किया जाता है किस में? ATP में। ATP में। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, O2 इज यूज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन यूज होती है बेटा? O2 यूज होती है। और उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। इसके अलावा और क्या क्या बनते हैं? CO2 और H2O भी पैदा होते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड, there is complete oxidation of food material, CO2 and water they are also produced। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और आपको पता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में खुराक की मुकम्मल तोड़ फोड़ होती है। और आपको पता है रेस्पिरेशन में और क्या क्या बनते हैं एनर्जी के अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद देख ले बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जानदारों को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो जानदार कहाँ से हासिल करते हैं? माहौल से। याद रखना बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन जानदार माहौल से हासिल करते हैं। माहौल से हासिल करने के बाद वो जानदार उस ऑक्सीजन को सेल्स को दे देते हैं। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल से बाहर आती है, फिर जानदार से बाहर जाती है और कहाँ चली जाती है बेटा? एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये तो आपने कंसेप्ट देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो जानदारों को ऑक्सीजन चाहिए वो जानदार माहौल से हासिल करते हैं और माहौल से हासिल करने के बाद अपने सेल को देते हैं। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले सेल से बाहर निकाला जाता है, सेल के बाद उसको माहौल में जानदार के जिस्म से निकाल दिया जाता है और माहौल में छोड़ दिया जाता है। सो गैसियस एक्सचेंज की तारीफ क्या हुई?
टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस एक्सचेंज की तारीफ देख लें बेटा। टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना गैसों का तबादला कहलाता है। तो ये तारीफ आपने करनी है, गैसों का तबादला, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना गैसों का तबादला कहलाता है। रिकॉलिंग, ये आपने पिछली क्लास में देखा था, 9th में पढ़ा था। रिकॉलिंग का मतलब तो याद करो। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, जानदारों को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की शक्ल में। क्यों चाहिए? टू रन देयर एक्टिविटीज़, फॉर देयर एक्टिविटीज़, अपने काम करने के लिए, अपनी सरगर्मियाँ करने के लिए। बेटा हम जानदारों को एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए, और एनर्जी किस शक्ल में चाहिए? एटीपी की शक्ल में चाहिए। लास्ट बेटा सवाल, ब्रीदिंग की तारीफ आपने करनी है। ब्रीदिंग की तारीफ करनी है, जिसको आप तनफ्फुस भी बोलते हो। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन, ऐसा अमल बेटा जिसमें जानदार हवा को अपने अंदर ले जाते हैं। हवा को क्यों अंदर लेके जाते हैं? टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लें फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जानदार हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए। सो ऐसा अमल जिसमें जानदार हवा को अंदर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन उससे हासिल करें, और फिर हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करें, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। इस अमल का नाम ब्रीदिंग है। और बेटा याद रखना, ब्रीदिंग जो है वो मैकेनिकल या फिजिकल अमल है, यानी कि इसमें सिर्फ जिस्म इन्वॉल्व होता है। इसमें जिस्म, रिब्स, डायफ्राम वगैरह मूवमेंट करते हैं, तो ये सिर्फ एक फिजिकल या जिस्मानी अमल है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा? अक्सर फ़र्क पूछते हैं, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ तो आपने सबसे पहले की है आज। उस पर सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा मैकेनिकल, फिजिकल भी है, और उसके साथ साथ बायोकेमिकल भी है, यानी कि इसके अंदर रिएक्शन भी होता है। ठीक है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन भी होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन तोड़ती है, CO2, H2O वगैरह बनते हैं, और ये मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। जबकि ब्रीदिंग सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल है। ये इट इज़ ओनली जस्ट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, वाइल दिस इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। सो ये आपने बेटा आज का टॉपिक देखा। आज के टॉपिक में आपने एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ करनी है, गैसियस एक्सचेंज की तारीफ करनी है, और ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का आपने क्या देखना है बेटा? फ़र्क देखना है। तो ये आपका आज का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अल्लाह हाफ़िज़।